हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 150 टॉप 150 एमसीक्यू ऑफ सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ में हमने डेली करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, वीकली करंट अफेयर्स को भी देखा और कई सारे क्वेश्चंस को और न्यूज़ को हमने कवर किया है। तो आज समय आ गया है कि इनको हम रिवाइज करें। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे टॉप 150 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ये सभी टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग ट्राई करेंगे आंसर करने का और वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली Chief Minister of Bihar inaugurated the state of the art sport academy and sport university at which place? तो पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि एक सिंगल प्रेमाइसेस में, एक सिंगल लोकेशन में आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिल रहा है और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी देखने को मिल रही है। कहां पर? बिहार में। बिहार में कहां पर? तो बिहार में आप देखेंगे राजगीर में। कहां पर? बिहार में राजगीर में आपको देखने को मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which organization built the first indigenously pollution control vessel समुद्र प्रताप? तो क्वेश्चन तो ऐसा भी फ्रेम हो सकता है कि समुद्र प्रताप जो रिसेंटली न्यूज में है वो क्या है? तो समुद्र प्रताप आप देखेंगे एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब पूरी तरीके से भारत में निर्मित पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। इसको बनाया किसने है? तो इसको रेडी किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कुछ समय पहले यहां पर एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसका नाम है रिसेट प्रोग्राम। सो रिसेट प्रोग्राम का पर्पस आपसे पूछा जा सकता है या फिर इसका एब्रीविएशन आपसे पूछा जा सकता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैज लॉन्च द रिसेट प्रोग्राम। इसका पर्पस क्या है? यहाँ पर हमारी कंट्री के वो सारे एथलीट्स जो रिटायर हो गए हैं, जो कभी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया करते थे, उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना जिससे वो आने वाले यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। ये आपका रिसेंट प्रोग्राम देखने को मिलता है। सो रिसेट का फुल फॉर्म क्या है? रिसेट का मतलब होता है रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। With a wealth of 11.6 lakh crore rupees, Gautam Adani replaced Mukesh Ambani and the claimed the number one spot in the 2024 Hurun India Rich List. तो हुरुन इंडिया लिस्ट में आपको गौतम अडानी टॉप पर देखने को मिल जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार एक इंडियन मूवी स्टार है जिनका नाम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में आया है। वो स्टार कौन से हैं? तो उनका नाम आपको मिल जाएगा शाहरुख खान। क्या नाम मिल जाएगा? शाहरुख खान पहली बार हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। वो सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता कि इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो पीडीएफ लेने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपको विजिट करना है कहां पर? आपको विजिट करना है एप्लीकेशन पे। सिंपली सर्च करना पूजा जैन क्लासेस। पूजा जैन क्लासेस हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पर आज की क्लास के एमसीक्यू का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो इजिली आप वहां से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ओके है जी। और आने वाले हर एक एग्जाम के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वो सारे फ्रेंड जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है? इन अगस्त 2024 हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड? तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल राजेश धनकर। अब प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारा समुद्र है, समुद्र या नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना है, हमें नेवल बेस को रेडी करना है। कहां पर? करवर कर्नाटका में, बेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, और इसी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्ट सी बर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है। इंडियाज अवनी लेखरा एंड द मोना अग्रवाल won the gold medal and the bronze medal। इन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रोंज मेडल जीता है आपके पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में। पूछा जा रहा है किस इवेंट में इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो हम सभी को पता है कि अवनी हो गई और मोना अग्रवाल,
जिन्हें गोल्ड और ब्रोंज मेडल मिला है, इन दोनों का रिलेशन आपको राइफल से देखने को, शूटिंग से देखने को मिल जाएगा, और इन्हें गोल्ड एंड सिल्वर 10 मीटर राइफल इवेंट में मिला है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, which edition of Women's Asian Championship Trophy 2024 will begin at Rajgir in Bihar on November 11? कौन सा एडिशन वीमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का होने वाला है? कहां पर? राजगीर, बिहार में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 8th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा, 11th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट नाम आता है सेनॉन गैब्रियल, who announced his retirement from the international cricket recently? ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो सेनॉन गैब्रियल का रिलेशन क्रिकेट से है, पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई है। दूसरी बात, ये बिलोंग करते हैं कहां से? वेस्ट इंडीज से। ओके, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। वेयर वॉज द फिफ्थ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 हेल्ड? तो 5वें नंबर का ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहां हुआ है? तो फाइनेंशियल कैपिटल क्या है इंडिया की? आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। अब यहाँ पे क्या इनिशिएटिव लिए गए? बहुत सारे इनिशिएटिव एक्चुअली इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लिए गए हैं, उनमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि रेजर पे ने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? मास्टर कार्ड के साथ। और मास्टर कार्ड के साथ इन्होंने इंडिया का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, दैट चेक आउट प्रोसेस बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ फॉर ओटीपीज। इसमें क्या होगा? आपको ओटीपी की जरूरत नहीं होगी, ये बायोमेट्रिक आपका ऑथेंटिकेशन करेगा, ठीक है, जिससे आपकी सिक्योरिटी भी इनहांस हो जाएगी। दिस एडवांस सिस्टम लिवरेज पास की प्रोटोकॉल टू इनहांस सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस, resulting in a 4% increase in the transaction success rate and 35% reduction in the OTP related errors। तो इससे ये फायदा रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? एक तरीके से ये पूछा जा रहा है। तो इंडियाज एनर्जी मेजर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिसेंटली एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड। कहां पर लॉन्च किया है? जो 5th नंबर का आपका ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो रहा था मुंबई में, वहां पर लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है किस बैंक के कोलैबोरेशन के साथ? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इट इज आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक के कोलैबोरेशन के साथ उसको लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक इज प्लानिंग टू एक्सपांड इट्स नियरली इंट्रोड्यूस दाबा सेविंग अकाउंट कैंपेन अक्रॉस द कंट्री टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एज अ पार्ट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सिंपल सी बात है, वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका प्रोग्राम है दावा सेविंग अकाउंट, और इस कैंपेन को वो इंक्रीज करना चाहता है, एक्सपांड करना चाहता है, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है। तो ये जो कैंपेन है आपको देखने को मिल जाएगा ESAF, स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब हमने कोकोनट डे सेलिब्रेट किया था, उसी ओकेजन पे यहाँ पे कुछ लॉन्च किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू कोकोनट बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रिलीज बाय द सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPCRI ने लॉन्च किया है? तो याद कीजिए, हम लोग ने डिस्कशन किया था, जिसका नाम क्या है? कल्पा ब्लिट्ज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है रूबीना फ्रांसिस। रूबीना फ्रांसिस ने रिसेंटली ब्रोंज मेडल जीता है पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में। पूछा जा रहा है रूबीना का रिलेशन किस गेम से है? तो अगेन पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम्स से है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, रूबीना फ्रांसिस का रिलेशन शूटिंग से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट नमन, ठीक है, किस डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली पहला फेज प्रोजेक्ट नमन का लॉन्च किया है? विच इज डिजाइन टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विस टू द डिफेंस पेंशनर। तो जो भी डिफेंस पेंशनर हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके सपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आपका इंडियन आर्मी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट नमन है, ये फोकस करता है ऑन द इम्प्लीमेंटिंग स्पर्श। याद कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्रोग्राम है विच इज स्पर्श प्रोग्राम, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पोर्टल है, जो कि डिजिटल पेंशन सिस्टम डिजाइन किया गया है, जिसका पर्पस क्या है? जो भी डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनको प्रोसेस करने के लिए एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके।
नेक्स्ट, व्हाट इज लेप्टोपायरोसिस कॉमनली नोन एज, इस बीमारी के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। जनरली ये जो डिसीज होती है इसे हम रेड फीवर के नाम से जानते हैं, और बैक्टीरिया से होने वाली ये डिसीज आपको देखने को मिल जाएगी। किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। इसे हम बील्स डिसीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसमें चेस्ट में पेन होता है, आर्म्स एंड लेग्स में पेन होता है। नेक्स्ट है, which of the following organization was not among the 4 state-owned public enterprises recently granted नवरत्न status? रिसेंटली आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 4 कंपनीज को नवरत्न स्टेटस दिया है, और हमारी कंट्री में प्रेजेंटली 13 महारत्न कंपनी एंड आप देखेंगे 25 नवरत्न कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनी रिसेंटली रिकॉग्नाइज नहीं की गई है? तो रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को किया गया है। एनएचपीसी मतलब नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिस इज ट्रू। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक और मिलेगी, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये भी आपकी एक नवरत्न कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो इस साल अभी तक इन कंपनीज को नवरत्न कैटेगरी में शामिल किया गया है। आपको सबके नाम एक बार एटलीस्ट पता तो होने ही चाहिए। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, फिर हुडको है, इडई है, आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर है, रेलटेल, इसके अलावा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचपीसी और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट है, The Revenue Department in the Finance Ministry has formed a panel to simplify the decade-old IT Act. तो हमारा जो कई साल पुराना IT एक्ट है उसको रिवाइज करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है। उस कमेटी के हेड कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीके गुप्ता। वीके गुप्ता जी आपको इस कमेटी के हेड देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब इस न्यूज को हमने रिसेंटली भी डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर्स में। विच एडिशन ऑफ राष्ट्रीय पोषण माह वॉज इनॉग्रेटेड एट द महात्मा मंदिर इन गांधीनगर, गुजरात, टू इनहांस न्यूट्रिशनल अवेयरनेस एंड ओवरऑल वेल बीइंग अक्रॉस द नेशन? तो यहाँ पे जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को संभालती है, जिनका नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। आप देखेंगे अन्नपूर्णा देवी ने रिसेंटली यहाँ पर 7th एडिशन राष्ट्रीय पोषण माह का इनॉग्रेट किया था गांधीनगर, गुजरात में, और ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चला। फाइनली ये कंक्लूड हो चुका है, और कंक्लूजन कहां पर हुआ? तो रांची में क्लोजिंग सेरेमनी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 7th एडिशन आपको कहां पर मिला? गांधीनगर, गुजरात में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द 19th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम फ्रॉम दिसंबर 2024? सो 19th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को कौन होस्ट करने वाला है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया 19th एडिशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को होस्ट करेगा दिसंबर में, 15 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 countries have recently signed the charter and MOU for the establishment of Colombo Security Conclave. So Colombo Security Conclave में प्रेजेंटली आपको 5 nations देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसका सेक्रेटरीट कहां पर है? कोलंबो में, टू एड्रेस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी चैलेंज इन इंडियन ओशियन रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नॉट साइन दिस चार्टर? किस कंट्री ने रिसेंटली इस चार्टर पे साइन नहीं किए हैं? ये वही कंट्री है जहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जिसके चलते इन्होंने इस चार्टर पे साइन नहीं किए हैं। सो करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस टू कॉमन्स ऑपरेशन इन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बन गई है जो ऑपरेशन कर रही है गिफ्ट सिटी गुजरात में? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया फर्स्ट लाइफ। इंडिया फर्स्ट लाइफ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देखिएगा, द एयरलाइन ऑपरेशन विल बी फुली इंटीग्रेटेड विद एयर इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द November 12, marking the culmination of merger process initiated nearly 2 years ago. As a part of this merger, Singapore Airline will acquire how much percentage stake in newly consolidated Air India?
तो आपको मैंने सिखाया था कि एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस का मर्जर हो रहा है। आफ्टर मर्जर सिंगापुर एयरलाइंस को कितने शेयर्स मिलेंगे? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज 25.1%। अगला नाम आता है नीतीश कुमार। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है ये, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा बैडमिंटन में पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में। पूछा जा रहा है नीतीश कुमार का रिलेशन किस स्टेट से है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं नीतीश कुमार? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज हरियाणा। इंडिया शीतल देवी एंड राकेश कुमार, शीतल देवी और राकेश कुमार, इन दोनों का रिलेशन किस इवेंट से है? इन दोनों ने मिलकर मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्चरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Who has won the silver medal in the men's single SL4 category in the badminton at the Paris Paralympic Games? तो यहाँ पे सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो आपको रिकॉल करने की जरूरत है कि कौन कौन सा यहाँ पे बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुहास यतिराज। सुहास यतिराज ने रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है आपके पेरिस पैरालंपिक गेम्स में। नेक्स्ट है, which Indian athlete created a history by winning India's first bronze medal in 2000 मीटर रेस? इंडिया का पहला हमें ब्रोंज मेडल या कोई भी मेडल मिला है 200 मीटर रेस में पेरिस पैरालंपिक गेम्स में, और ये मेडल किसने जीता है? प्रीति पाल ने। प्रीति पाल इज द राइट आंसर। Which state government recently approved a new digital policy to regulate content, encourage influencers and promote government initiative? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें जो भी आपके यूट्यूबर्स हैं या इंस्टा में जिनके पोस्ट वगैरह डालते हैं और अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, तो गवर्नमेंट की स्कीम को प्रमोट करने के लिए आपको इंसेंटिव या पैसा दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। ओके है जी। नेक्स्ट, Where will be the first foreign university campus under the UGC be established in India? तो पहली बार अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली बार यूजीसी एक्रेडिटेड आपको एक यूनिवर्सिटी कैंपस देखने को मिल जाएगा। कहां पर? गुरुग्राम में। तो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी के नॉर्म से चलेगी कहां पर ओपन की जाएगी? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच सिटी इज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टिंग अ वैदिक 3D म्यूजियम? तो यहाँ पे वैदिक 3D म्यूजियम कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश में बन रहा है। उत्तर प्रदेश में कहां पर? आंसर हो जाएगा वाराणसी में बन रहा है। डूरंड कप, अगेन ये स्टैटिक क्वेश्चन है और ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर किए हुए हैं जो कि प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, जहां पर हम लोगों ने स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज को डिस्कस किया था। आई होप आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स हैं, हॉकी स्टेडियम हो गया या फिर फुटबॉल स्टेडियम, वो भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे डूरंड कप हम सभी को पता है कि फुटबॉल से एसोसिएटेड आपको कब देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली 133 नंबर का एडिशन कंक्लूड हुआ है। पहली बार यहाँ पे मोहन बागान को डिफीट करके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने यहाँ पे डूरंड कप की ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है ये जॉन इब्राहिम की टीम आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, इन अगस्त 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर विथ माइक्रोसॉफ्ट सो सिंप्लीफाइड टैक्स फिलिंग? तो यहाँ पे जो गिग वर्कर्स हैं उनकी टैक्स फिलिंग को आसान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट इज क्लियर टेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट, in September 2024, which of the following companies become the first in India to surpass the 10 lakh crore rupees in annual revenue? पहली बार हमारे देश की वो कौन सी कंपनी है जिसने 10 लाख करोड़ रुपीस का एनुअल रेवेन्यू अर्न किया है पहली बार इंडिया में? तो वो कौन सी कंपनी है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड हाउ मेनी फुटबॉल स्टेडियम इन द स्टेट? तो कितने फुटबॉल स्टेडियम को यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में 18 डिवीजन है और हर एक डिवीजन में एक फुटबॉल स्टेडियम, मतलब 18 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 18 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन सितंबर 2024 which of the following companies receive union cabinet approval under the India Semiconductor Mission to set up semiconductor unit in the Sanad, Gujarat with a production capacity of 60 lakh chip per
डे। तो यहाँ पर रिसेंटली अंडर द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन यूनियन कैबिनेट ने सनत गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने की परमिशन दे दी है। किसको दी है? तो काइंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, Who has won the 2024 SAFF Men's Under 20 Championship Football Tournament? तो यहाँ पे मेंस अंडर 20 फुटबॉल टूर्नामेंट को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश ने जीता है। फॉर द फर्स्ट टाइम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। किसको हराया है? नेपाल को। और होस्ट कंट्री भी कौन सी थी? नेपाल। मतलब जो मेंस अंडर 20 चैंपियनशिप हुई है फुटबॉल की, वो कहां पर हुई है? नेपाल में हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर राजविंदर सिंह भाटी, इनको रिसेंटली किस आर्म फोर्स का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? तो भाटी साहब को रिसेंटली सीआईएसएफ का 31 नंबर का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। लीडिंग फ्रेंच कॉस्मेटिक मेकर लॉरियल पेरिस ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सो करेक्ट आंसर इज आलिया भट्ट। नेक्स्ट, in September 2024, the Union Cabinet Committee chaired by the PM Narendra Modi approved the Digital Agriculture Mission. So डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को अप्रूवल दे दिया है। पूछा जा रहा है इस मिशन के लिए बजट कितना है? आपको यहाँ पे जो बजट मिलेगा वो 2817 करोड़ रुपीस का मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो ये सभी क्वेश्चंस हमने वहां पे पढ़े हुए हैं, तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा इन क्वेश्चंस के आंसर करना। चलिए नेक्स्ट है, हु इज द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो? तो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले ओल्डेस्ट इंडियन कौन से बन गए हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट, वो कौन सा राज्य है जिसने रिसेंटली अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड बिल को पास किया है? अपराजिता, यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में एक केस हुआ था, कोलकाता में जो हॉस्पिटल में एक केस हुआ था, उसके बाद ही इस बिल को पास किया गया है। मतलब ये बिल वेस्ट बंगाल का है। बोखा साथी इज द फर्स्ट इनिशिएटिव फ्रॉम विच स्टेट टू रिसीव द ग्लोबल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस? तो ई गवर्नेंस के लिए गोल्ड मेडल या गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? बोखा साथी इनिशिएटिव को मिला है। और ये इनिशिएटिव आपको देखने को मिलता है कहां का? नागालैंड का। नेक्स्ट है एक्सरसाइज वरुण। एक्सरसाइज वरुण रिसेंटली कंडक्ट हुई थी और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है? तो एक्सरसाइज वरुण इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। यहां पर इंडियन नेवी ने पहली बार P8I को डिप्लॉयमेंट किया था यूरोप में अंडर द एक्सरसाइज वरुण। ओके, नेक्स्ट, who broke the 39-year meet record previously held by the PT Usha in the women's 400-meter hurdle at the 63rd National Open Athletic Championship? तो पीटी उषा का रिकॉर्ड रिसेंटली किसने ब्रेक किया है 63 नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में? तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्या रामराज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अपनी असेंबली में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है फॉर प्रैक्टिसिंग 0R? जो 0R इंट्रोड्यूस किया गया है अपनी असेंबली में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, इट इज हिमाचल प्रदेश। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च वल्चर काउंट 2024 इनिशिएटिव? तो मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे कि कितने स्पीसीज हमारे पास वल्चर की हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत में कितनी स्पीसीज वल्चर की पाई जाती हैं। इसके अलावा आपको ये भी मैंने बताया था, ये जो रेड हेडेड वल्चर होते हैं जिनको हम पौंडीचेरी वल्चर भी कहते हैं, उनका कंजर्वेशन सेंटर वर्ल्ड का पहला यूपी में सेटअप हो रहा है। तो वल्चर काउंट कौन कर रहा है? तो वल्चर काउंट कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ठीक है, और अभी ये काउंटिंग चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो काउंटिंग है वो 7 सितंबर से आपको 6 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगी। कपिल परमार, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कपिल परमार, जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक गेम्स में, इनका रिलेशन किस गेम से है? तो कपिल परमार का रिलेशन जूडो से देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हायाओ मियाजाकी, जिन्होंने रिसेंटली प्रेस्टिजियस रमन मैग्नेसिस अवार्ड जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि इन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कंट्रीब्यूट किया है थ्रू द एनिमेशन। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो मियाजाकी का रिलेशन आपको जापान से देखने को मिल जाएगा और इन्हें रमन मैग्नेसिस अवार्ड 2024 के लिए सिलेक्ट किया गया है।
इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। मियाजाकी जो कि जापान के हैं, फिर रूरल डॉक्टर मूवमेंट थाईलैंड से, ठीक है, ये पूरा एक ग्रुप है जिसको ये अवार्ड दिया जा रहा है। फिर अगला नाम आता है फरहान फरबीजा, ये इंडोनेशिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है गुयान थी गॉक फिंगोंग, ये आपको वियतनाम से देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्ट नाम आता है आपका हुनसो कर्मा, ये आपको भूटान से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला था? तो आसाम के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर रवि कनन, इनको यह अवार्ड दिया गया था कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली 23rd लॉ कमीशन को अप्रूव किया है फॉर द पीरियड ऑफ ब्लैंक ईयर्स। तो कितने टर्म के लिए लॉ कमीशन को बिल्ड किया जाएगा? आंसर है 3 इयर्स के लिए। नेक्स्ट, रिसेंटली वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया है और ये वॉलंटरी ट्रांजिशन करना चाहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक की तरफ? तो स्मॉल बैंक से यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन करने वाला बैंक कौन सा है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वृंदावन ग्राम स्कीम, वृंदावन ग्राम स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है who has been appointed as the chairman of Advertising Standard Council of India for 24-25। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है वो है ऑप्शन नंबर सी पार्थ सिन्हा। पार्थ सिन्हा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, India will hold the second edition of International Conference on Green Hydrogen from 11 to 13th of September in which city? तो सेकेंड एडिशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन का, ये समिट आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इंडिया की पहली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसने लॉन्च की है ब्रेल भाषा में, ब्रेल लिपि में आपको देखने को मिलेगा। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशल केयर गोल्ड इन ब्रेल टू प्रोवाइड टेलर्ड हेल्थ कवरेज फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज? तो इसको लॉन्च किया है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोयाक्स who were seen in the news recently are largest tribe of which state? तो ये किस राज्य की ट्राइब है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की ट्राइब आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स में न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इन्होंने रिसेंटली रिक्वेस्ट की है नागालैंड गवर्नमेंट से कि जो बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट है मॉन डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड एंड चराईदेव डिस्ट्रिक्ट इन आसाम, तो उसको यहाँ पे रिजोल्व किया जाए, इसलिए आपको ये ट्राइब न्यूज में देखने को मिल रही है। फर्दर डिस्कशन करेंगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ अबाउट द समर पैरा ओलंपिक गेम्स, रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं, 17th एडिशन था। टोटल 84 एथलीट ने 12 स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया था। ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर थे वो भाग्यश्री जाधव थी जो कि शॉर्ट पुट से है, और सुमित अंतिल थे जो कि जेवलिन स्टार है। अगर हम बात करें क्लोजिंग सेरेमनी में, तो फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में प्रीति पाल है जो कि रनिंग से एसोसिएटेड है, और हरविंदर सिंह आर्चरी से रिलेटेड है। इंडिया को टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 29 मेडल्स मिले हैं, और इंडिया मेडल टैली में 18th पोजीशन पे है, जबकि चाइना आपको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। इंडिया को टोटल 29 मेडल्स मिले हैं जिसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर मेडल है और 13 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चाइना टॉप पर है, सेकेंड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या? ग्रेट ब्रिटेन, और थर्ड नंबर पे यूएसए। पहली बार हमारे देश के पैरा एथलीट ने 3 नए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग एंड ब्लाइंड जूडो। डन। हमें 7 जो गोल्ड मेडल मिले हैं, आप उन 7 गोल्ड मेडलिस्ट का नाम देख सकते हैं। अवनी लेखरा शूटिंग में, नीतीश कुमार बैडमिंटन, सुमित अंतिल जेवलिन, हरविंदर सिंह आर्चरी, फिर है धर्मवीर क्लब थ्रो से है, प्रवीण कुमार का रिलेशन हाई जंप से है, और नवदीप सिंह, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, इनका रिलेशन भी जेवलिन से देखने को मिल जाएगा। डन। चलिए, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, अगर आप लोग भी एसएससी और रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट वेपन है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो आपके पास एसएससी जनरल अवेयरनेस की पीवाईक्यू अवेलेबल है, आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से, जहां पर आपको पिछले 5 साल के 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक एंड कंप्यूटर के। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आपको, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, स्टैटिक्स एंड पॉलिटी की। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सूटी डे।
आसाम गवर्नमेंट ने किस दिन को डिसाइड किया है कि हम ये वाला दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं? सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 ऑफ अगस्त को। 20 ऑफ अगस्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल टीचर्स डे पर कितने टीचर्स को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है विज्ञान भवन में? तो टोटल आप देखेंगे आपके 82 टीचर्स को नेशनल टीचर्स डे पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द जल संचय जल भागीदारी इन विच स्टेट? तो जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव को गुजरात में लॉन्च किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वो कौन सा बैंक है जिसने एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है स्टार धन वृद्धि फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड या टर्म लिमिट 333 डेज है? तो स्टार धन वृद्धि फिक्स डिपॉजिट स्कीम किस बैंक की स्कीम है? आंसर हो जाएगा आपका बैंक ऑफ इंडिया की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज अनाउंस्ड एज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? तो पहली बार किसी इंडियन को एम्बेसडर बनाया गया है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का, और उनका नाम क्या हो जाएगा? शरद कमल। शरद कमल इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है डिजी लॉकर को लेकर, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। In September 2024, the IRDAI has asked insurance company to enable their IT system to interact with DigiLocker. DigiLocker आपको समझते हैं ना, एक क्लाउड स्टोरेज है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटली अपलोड कर सकते हैं और आपकी परमिशन के बिना इन डॉक्यूमेंट को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं, तो आप अपना डिजिलॉकर से डायरेक्टली डॉक्यूमेंट बता सकते हैं, राइट? इनफैक्ट आजकल जब फॉर्म फिलिंग होती है, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, हर कहीं आजकल डिजी लॉकर का इस्तेमाल होने लगा है। तो उसी के बारे में बात हो रही है, डिजी लॉकर के बारे में। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर, only general insurer are mandatory to provide an essential summary of important information. ठीक है, insurer have to provide a customer information sheet for all insurance segment outlining key policy feature, benefit and exclusion. Both life and general insurance will give policyholder 20 days free lock period to review the term and condition of the policy. क्या बोला गया है? IRDAI ने एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में कहा था कि जितने भी आपके जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, तो उनकी जो भी इसेंशियल समरी है वो आपके पास होगी, आपके पास सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इसका पीरियड होता है, की फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, क्या इंक्लूड किया गया है, क्या एक्सक्लूड किया गया है, हर एक बात को हाईलाइट किया जाएगा। और यहाँ पर आपके पास लॉक इन पीरियड होगा 30 डेज का, मतलब 30 डेज का समय आपको होगा इसको रिव्यू करने का, पढ़ने का, टर्म एंड कंडीशन को समझने का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये आपकी जनरल इंश्योरेंस और आपकी यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के लिए, दोनों के लिए कवर होती है, और यहाँ पे लॉक इन पीरियड 30 डेज का है। पूछा क्या गया था कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो केवल सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट, who has created history by becoming the first Indian to win medal in judo? तो जूडो में मेडल किसको मिला है? तो अभी हमने देखा कपिल परमार को मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, which state government has signed a MOU with the World Trade Center Association for establishment of World Trade Center in the proposed AI city? So World Trade Center proposed AI city में डेवलप किया जाएगा, और ये proposed AI city कहां पर है? तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। According to the new report from the Counterpoint Research, India has emerged as the world's second largest market for 5G smartphone. और इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है यूएसए को। पूछा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में वो कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट मार्केट है फॉर 5G स्मार्टफोन? सो करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना के बाद आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। Who is the author of book From Oil to Lithium, Navigating the Future of Energy? इस बुक के ऑथर कौन है? तो बुक से ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर कुलदीप गुप्ता। ओके, नेक्स्ट, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड इंडियाज फ्लैग बेयरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी? सो क्लोजिंग सेरेमनी में आपको प्रीतिपाल देखने को मिली थी और हरबिंदर सिंह। ठीक है, हरबिंदर सिंह का रिलेशन आर्चरी से है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, India has carried out a successful launch of an intermediate range ballistic missile Agni 4. Agni 4 की अभी रिसेंटली टेस्टिंग की है, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर की है।
कहां से टेस्टिंग हुई है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर उड़ीसा से हुई है। अभी जो अग्नि मिसाइल है जिसको डेवलप किया गया है बाय द डीआरडीओ, ये किस टाइप की मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस या फिर एयर टू एयर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि 4 आपकी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिल जाएगी। विच पुलिस लाइन इन पूर्वांचल हैज रिसीव द आईएसओ सर्टिफिकेशन? तो आईएसओ सर्टिफिकेशन रिसेंटली सोनभद्र पुलिस लाइन को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एशियन किंग बल्चर के लिए लॉन्च किया है। इन द कोलैबोरेशन विथ होम? किसके कोलैबोरेशन के साथ? सो आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। ठीक है, 2.8 करोड़ की कॉस्टिंग के साथ इसको बिल्ड किया जा रहा है। हु वॉन द यूएस ओपन वीमेन सिंगल टाइटल? अब देखेंगे, हमको पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। आपसे पूछा गया है यूएस ओपन वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है अरियाना सबलेंका ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं बेलारूस की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर आपको मिल जाएंगी अरियाना सबलेंका, जिन्होंने यूएस ओपन का टाइटल जीता है। वहीं अगर हम मेन सिंगल की बात करते हैं तो जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने यूएस ओपन का टाइटल जीता है। यूएस ओपन के साथ आपको पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन, फिर यूएस ओपन होता है, जिसमें सबसे पुराना जो है वो विंबलडन के नाम से जाना जाता है। इसे हम यूके ओपन भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन आप देखेंगे क्ले कोर्ट में, विंबलडन ग्रास कोर्ट में, और फिर यूएस ओपन अगेन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। हमने यूएस ओपन देख लिया है अरियाना सबलेंका और जेनिक सिनर। बाकी सभी को भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो विंबलडन, जो कि सबसे पुराना है, तो मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। और वीमेन सिंगल का टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक की है। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो मेन सिंगल अगेन कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, और वीमेन सिंगल का टाइटल ईगा स्वितेक ने जीता है, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बिल्कुल देखिए, जो हमारा अभी हमने यूएस ओपन डिस्कस किया था वैसे ही कुछ दिख रहा है ना। मेन सिंगल का टाइटल जेनिक सिनर इटली, और वीमेन सिंगल का टाइटल अरियाना सबलेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस से है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट द 17th पैरा ओलंपिक गेम्स? तो 17th पैरा ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने 29 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 7 तो गोल्ड है, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रोंज, मतलब ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which among the following has launched an online tool, दावा सूचक, for depositor to track their claim status? अब आपने किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट किया और वो बैंक सडनली बंद हो गई। बंद होने के बाद आपको कुछ अमाउंट एज अ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए दावा सूचक किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज अपॉइंटेड फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल। अरुण गोयल जी, जो कि हमारे देश के फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उन्हें किस कंट्री का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है? तो इन्हें भेजा गया है क्रोशिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल? एशियन ओलंपिक काउंसिल के पहले इंडियन प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणधीर सिंह। In September 2024, SBI Foundation has launched which edition of its आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम? तो आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम एसबीआई फाउंडेशन का है। अंडर द सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंडक्ट कराता है, और जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, अंडर प्रिविलेज होते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। एंड रिसेंटली इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का 3rd एडिशन लॉन्च किया गया है। अब्देल मजीद हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इन्हें बनाया गया है अल्जीरिया का प्रेसिडेंट। और अल्जीरिया इंपॉर्टेंट कंट्री पता है क्यों है? क्योंकि रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक को एज अ 10th मेंबर ज्वाइन किसने किया है? अल्जीरिया ने तो किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। मोइन अली, जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, ये किस कंट्री के प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के, इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। India's ancient sport Yogasan has been included as a demonstration event in the 2026 Asian Games. तो ये 2026 के जो एशियन गेम्स हैं वो कहां पर होंगे? तो जापान में आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी।
रिसेंटली 5th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, जिसको हमने नाम दिया है स्वच्छ वायु दिवस, इसको ऑब्जर्व किया गया। किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो हमने जो स्वच्छ वायु दिवस सेलिब्रेट किया है, ये सेलिब्रेशन हुआ है 7 सितंबर को, ठीक है, जिसकी थीम थी इन्वेस्ट इन #क्लीन एयर नाउ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बाराखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, रिसेंटली न्यूज में देखा गया, ये कहां पर है? तो आपको ये प्लांट यूएई में देखने को मिल जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में देखने को मिल जाएगा ये प्लांट, और पहला न्यूक्लियर प्लांट है अरब वर्ल्ड का। तो अगेन इंपॉर्टेंट है, जिसका कंस्ट्रक्शन 2012 में स्टार्ट हुआ था। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे आपको न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी देखने को मिल जाएंगे। Which city has secured the first position in the स्वच्छ वायु सर्वेक्षण? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप सिटी या टॉप आपको एरिया कौन सा देखने को मिल रहा है? तो सूरत देखने को मिल जाएगा। माइकल बर्नियर रिसेंटली किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बने हैं? तो माइकल बर्नियर अगेन इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने, ऑप्शन नंबर डी। आईएनएस मालपे एंड आईएनएस कुल्की रिसेंटली न्यूज में देखेगा, ये किस टाइप के आपको वेसल्स देखने को मिल जाएंगे, किस क्लास से बिलोंग करते हैं? तो माहे क्लास से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर डिस्कवर्ड माइरिस्टिका स्वयं फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट को कहां पर ट्राइबल एरिया में डिस्कवर किया गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ महाराष्ट्र। Recently, where was second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation held? तो सेकेंड एडिशन था एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का, था सिविल एविएशन पे। तो ये मीटिंग कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में आपको ये मीटिंग देखने को मिल जाएगी। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। Which state will host the 4th Global Renewable Energy Investor Meet and Expo? तो 4th नंबर का ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट और एक्सपो कहां पर हुआ है? 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में गुजरात में। In September 2024, where was the first India Gulf Cooperation Council joint ministerial meeting for strategic dialogue held? तो पहली बार इंडिया और गल्फ के बीच में मीटिंग हो रही है, और ये कहां पर हुई है? तो ये मीटिंग आपको देखने को मिलेगी रियाद, सऊदी अरेबिया में। वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली एक बिल पास किया है और 33% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को इन द पुलिस फोर्स? पुलिस फोर्स में 33% रिजर्वेशन किसने दिया है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे राजस्थान ने। Who has been nominated to the World Agriculture Forum Board? तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में किसको नॉमिनेट किया गया है? तो सुरेश प्रभु जी को नॉमिनेट किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। Which state did fintech startup PaySharp which secured RBI authorization originate? तो यहाँ पर जो आपको फिनटेक स्टार्टअप देखने को मिल रहा है PaySharp, ये किस स्टेट का स्टार्टअप है जिसको रिसेंटली आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज इन तमिलनाडु। इसे ऑनलाइन मतलब जो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। Who become the first player to reach 900 career goal in 2024? तो यहाँ पे पहले प्लेयर जिन्होंने 900 गोल्स किए हैं उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर बी। पहला वो कौन सा स्पोर्ट इवेंट है जो इक्वल प्राइज मनी मेंस एंड वीमेंस के लिए ऑफर कर रहा है? सो करेक्ट आंसर इज यूएस ओपन, ऑप्शन नंबर बी। इंस्टीट्यूट हैज इनॉग्रेटेड अ न्यू कैंपस इन आबू धाबी, तो आबू धाबी में नया कैंपस किसने एस्टेब्लिश किया है? आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंपनी पार्टनर विद गोवा टू इंप्रूव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप देखेंगे बिस्लरी और गोवा के बीच में पार्टनरशिप हुई है। Which state launched India's first silicon carbide manufacturing facility? तो सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पर ओपन की गई है? इंडिया की पहली है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में। Which country has secured the top spot as the biggest plastic polluter in the world? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो प्लास्टिक पोल्यूटर है वो इंडिया ही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडिया के बाद आपको नाइजीरिया, इंडोनेशिया एंड देन चाइना देखने को मिल जाएगा। Which state is planning to build India's first solar power expressway by the 2026? तो इंडिया का पहला सोलर पावर एक्सप्रेसवे कहां पर बन रहा है? आंसर हो जाएगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। 296 किलोमीटर लॉन्ग आपको ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम से जो जाना जाता है, उसी के पैरेलल ही बिल्ड किया जाएगा। इन विच सिटी वॉज वर्ल्ड फर्स्ट फास्ट चार्जिंग ई बस वीरा महासम्राट लॉन्च्ड? तो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड की पहली फास्ट चार्जिंग ई बसेस हैं, इनको लॉन्च कर रहा है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
Which research institute has published the first fully mapped genome of the चांदीपुर वेस्क्लो वायरस? तो जो चांदीपुर वायरस है उसकी पूरी जीनोम मैपिंग पहली बार किसने पब्लिश की है? तो ये मैपिंग पब्लिश की है किसने? गुजरात बायोटेक रिसर्च सेंटर ने। Recently, which country has become the 101 member to join the International Solar Alliance? So it is Nepal. नेपाल आपका 101 नंबर की कंट्री बन गया है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स के बारे में। जनरली जो नर्सेज होती है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2024 में कितनी नर्सेज को अवार्ड दिया गया? तो 15, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 से एसोसिएटेड है। हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। पहला है कैबिनेट अप्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 ड्यूरिंग FY 24-25 टू 28-29, जिसके लिए 70,000 करोड़ रुपीस का बजट है। 62,500 किलोमीटर ऑल वेदर रोड को यहाँ पे बनाया जाएगा जो आपके अनकनेक्टेड हैबिटेशन है उनको कनेक्ट करने के लिए। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है अबाउट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4। नेक्स्ट है मिशन मौसम के लिए कैबिनेट ने कितना फंड अलॉटमेंट किया है फॉर द पीरियड ऑफ 2 years? 2 सालों के लिए मिशन मौसम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 करोड़ रुपीस फंड अलॉटमेंट किया है। Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the health coverage to all senior citizens aged blank and above, irrespective of income under the flagship scheme आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसमें पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपीस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे ऐसी कोई फैमिली है जहाँ पे सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 70 ईयर एंड प्लस है, उनको एडिशनल 5 लाख रुपीस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द टर्सरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट है PME ड्राइव स्कीम के बारे में क्वेश्चन है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है PME ड्राइव स्कीम को, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम, जिसके लिए 10,900 करोड़ रुपीस का बजट है ओवर द पीरियड ऑफ ब्लैंक। ये जो फेम टू स्कीम है, फेम टू स्कीम का ही रिप्लेसमेंट आपको PME ड्राइव स्कीम देखने को मिल जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज 2 years। नेक्स्ट, इन सितंबर 2024 पैरा ओलंपिक चैंपियन ब्लैंक एंड ब्लैंक, कौन से ऐसे 2 पैरा ओलंपियन चैंपियन हैं जिनको रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन बनाया है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो शीतल देवी है और दूसरे हैं राकेश कुमार। इंडियन ओरिजिन लेक्चरर प्रशांति राम नानयान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैज वॉन द प्रेस्टिजियस सिंगापुर लिटरेचर प्राइज। तो इन्हें सिंगापुर लिटरेचर प्राइज दिया गया है। पूछा जा रहा है इनका स्टोरी कलेक्शन का नाम क्या है? तो इनके स्टोरी कलेक्शन का नाम हो जाएगा 9 यार्ड सारी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which of the following has launched Sarthi, a reference application designed to assist business in creating their own customized buyer side application? Co-developed with भाषिनी। तो भाषिनी के साथ मिलकर सारथी को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है ONDC ने, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ऑप्शन नंबर डी। ईरानी कप 2024 को कहां पर होस्ट किया जाएगा? पहले तो मुंबई में होना था, शिफ्ट करके कहां पे कर दिया गया है? तो लखनऊ में से कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। Recently, Oman host Eastern Bridge 7 and Al Naza 5 एक्सरसाइज। तो ये दोनों एक्सरसाइज ओमान और इंडिया के बीच में आपको देखने को मिलेंगी, ऑप्शन नंबर ए। आर रविंद्रन को किस कंट्री का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? तो आर रविंद्रन को भेजा जा रहा है कहां पर? आइसलैंड। RBL बैंक ने रिसेंटली किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सो अगेन इंडियन ऑयल, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। पहली वंदे मेट्रो कहां पर इनॉग्रेट की जाएगी? तो पहली वंदे मेट्रो को इनॉग्रेट किया जाएगा कहां पे? आपका ऑप्शन नंबर सी, इन गुजरात में। Union Minister Dr. Jiten Singh has launched a dedicated web portal to monitor the progress of Special Swachhata Campaign 4.0 by a video conferencing. The government has decided to observe a special campaign every year from blank to blank. तो यहाँ पे जो स्वच्छता कैंपेन होता है इसका ड्यूरेशन क्या है? ऑब्वियसली बात है 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ होगा और रन होगा 31 अक्टूबर तक। Who has been elected the president of International Hockey Federation? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तैयब इकराम को बनाया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तैयब इकराम, ऑप्शन नंबर डी।
रिसेंटली विच सिटी हैज बीन रीनेम एज अ श्री विजयपुरम? तो रिसेंटली यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। Which country has become the first country to allow voter to elect judges at all level? हर एक लेवल पे आप जजेस को इलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके के बिल को रिसेंटली किसने पास किया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट इज मैक्सिको। किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 17 सितंबर को एवरी ईयर हम प्रजा पालना डे मनाएंगे? तो प्रजा पालना डे 17 सितंबर को तेलंगाना गवर्नमेंट बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार हिंदी दिवस को कब मनाया गया? 1953 में पहली बार हिंदी दिवस को मनाया गया। अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑस्कर, ऑस्कर पिस्तुरिनेस को जीता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है डायमंड लीग फाइनल में, और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 87.86 मीटर था। यहां पर अगर देखा जाए गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है एंडरसन पीटर ने, और एंडरसन पीटर का जो थ्रो था वो 87.87 मीटर का था डायमंड लीग में। एंडरसन पीटर का रिलेशन किस कंट्री से है? तो इनका रिलेशन आपको ग्रेंडा से देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक नया सेक्शन लॉन्च किया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फॉर द यंग फिल्म मेकर। उस नए अवार्ड का नाम क्या है? तो उस नए अवार्ड का नाम है बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म सेक्शन, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं सर्टिफिकेशन दिया जाएगा डायरेक्टर को और कैश प्राइज दी जाएगी 5 लाख रुपीस की। In September 2024, India has launched an operation to provide humanitarian assistance to Typhoon Yagi. तो टाइफून यागी ने कई सारी कंट्रीज को इफेक्ट किया, जैसे कि म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम, और उनको एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सद्भाव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कई तरीके के ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन। ओके, व्हाट इज विनित्रा? विनित्रा क्या है जो रिसेंटली न्यूज में देखा गया, जिसको इंडियन नेवी ने कमीशन किया? तो ये कलवरी क्लास की सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहली पाकिस्तानी फीमेल जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में एम्पायर बनाया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपको मिल जाएगा सलीमा इम्तियाज, ऑप्शन नंबर बी। वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट हेल्ड? तो जो इंडस एक्स समिट है इसका तीसरा एडिशन यूएसए में हुआ, कैलिफोर्निया में हुआ, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फोर्थ साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप? तो जो फोर्थ एडिशन हुआ है साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का, उसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो 7 ने किया था, ठीक है, 7 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने। और इंडिया की बात करें तो इंडिया को टोटल 48 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 21 गोल्ड, 22 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल आपको मिल जाएंगे। National Payment Corporation of India (NPCI) has increased the transaction limit for the tax payment using UPI. तो 1 लाख रुपए से लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी। Which country has launched new research satellite चामरान-1 into orbit? तो चामरान-1 किसकी सैटेलाइट है? तो ये सैटेलाइट आपको ईरान की देखने को मिल जाएगी, जिसकी कैपिटल तेहरान, करेंसी रियाल आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इन सितंबर 2024 एचडीएफसी बैंक अनाउंस इट्स प्लान टू इंक्रीज द इनकम ऑफ 5 लाख मार्जिनल फार्मर्स, और इन्होंने सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें मार्जिनल फार्मर्स को आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो उस सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम का नाम क्या है? तो एचडीएफसी बैंक का प्रोग्राम आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जफर हसन को रिसेंटली किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो जफर हसन रिसेंटली आप देखेंगे जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच म्यूजिक ग्रुप वॉज मंगे खान हु रिसेंटली पास्ड अवे एसोसिएटेड विद द लीड वोकलिस्ट एंड द हारमोनियम प्लेयर? तो मंगे खान जी का निधन हो गया है और इनका रिलेशन बारमेर बॉयज से आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू क्लिंग द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को इंडिया ने जीता है, और इंडिया ने डिफीट किसको किया था? चाइना को डिफीट किया था। इन सितंबर 2024 ड्यूरिंग द हिंदी दिवस सेलिब्रेशन
हेल्ड एट द भारत मंडपम न्यू दिल्ली। यहाँ पे वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कैटेगरी लेस देन 300 पर्सनल। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। डन, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम सुभद्रा स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं और सुभद्रा स्कीम को उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट की एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। सुभद्रा स्कीम इज एम्ड एट कवरिंग 1 करोड़ वीमेन विद ईच एलिजिबल वीमेन रिसीविंग 1 लाख रुपीज ओवर द 10 ईयर, कि यहाँ पे 10 सालों में 1 लाख रुपए महिलाओं को प्रोवाइड किया जाएगा। सुभद्रा स्कीम जो है वो एलिजिबल है इसके लिए जो भी उड़ीसा राज्य की फीमेल है जिनकी एज 21 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है। इनको 50,000 रुपीज ओवर द 5 ईयर प्रोवाइड किया जाएगा 24-25 से 28-29 तक। नेक्स्ट है जो 10,000 रुपीज का अमाउंट है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर से अकाउंट में भेजा जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट आपको गलत मिल जाएगा। नेक्स्ट है अबाउट द एनपीएस वात्सल्य। चलिए ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। निर्मला सीतारमण जी ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम को अनाउंस किया था अपने 23-24 के यूनियन बजट स्पीच में। एनपीएस वात्सल्य स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज को मैनेज करती है। एनपीएस वात्सल माइनर के लिए है जिनकी एज 18 साल से कम है, और जो इंडियन है एनपीएस वात्सल जो है उसमें आपको यूनिक 12 डिजिट का एक नंबर मिलता है जिसको हम PRAN नंबर के नाम से जानते हैं। ये आपकी लाइफ टाइम के लिए एक सिंगल वैलिड नंबर होता है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 24-25 की स्पीच में एनपीएस वात्सल स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द निर्मला सीतारमण। ठीक है, इतनी चीजें। तो यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट कितने, तो केवल एक स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिल रहा है। Who has been appointed the new head coach of Indian women's football team? इंडियन वीमेंस फुटबॉल टीम की नए कोच कौन बन गए हैं? तो संतोष कश्यप बन गए हैं जिन्होंने चोबा देवी को रिप्लेस किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Who has been appointed by India's Ministry of Port Shipping and Waterways as its brand ambassador? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो मनु भाकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, आप उनकी लिस्ट भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है किस बैंक ने अदिति एक जनरेटिव एआई पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर को लॉन्च किया है? तो अदिति को लॉन्च किया है बीओबी ने, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा ने। Who has been recently appointed by the Shriram Finance Limited as its brand ambassador? तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, आपको बस करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। The simultaneously poll would be held in the 2 phases. 2 phases में इलेक्शन होंगे. The municipalities and the पंचायत election be held with 100 days of the लोक सभा and state election. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका एक स्कीम से है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान स्कीम, जिसको रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का पर्पस है सोशियो इकोनॉमी अपलिफ्टमेंट करना ट्राइबल कम्युनिटी का, बिल्कुल सही बात है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको 24-25 के यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस किया था। ये जो स्कीम है ये 10 इयर्स के लिए है। इसमें जो बजट अलॉटमेंट है वो 79,000 करोड़ रुपीस का बजट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 22,000 है और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 56,000 करोड़ रुपीस है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो पहली चीज तो ये, यहाँ पर जो शेयरिंग लिखी है वो गलत लिखी है। ठीक है, यहाँ पे जो 79,000 करोड़ रुपीस फंड दिया गया है, लेकिन 56,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 22,000 जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट का आपको देखने को मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, ये स्कीम 10 सालों के लिए नहीं, जबकि आपको ये स्कीम 5 सालों के लिए मिल जाएगी। चंद्रयान 4 मिशन इसरो का मिशन है, ठीक है, और इसके लिए बजट क्या आया है? तो इसके लिए जो बजट अलॉटमेंट किया गया है वो 2106 करोड़ रुपीज है, 2104 करोड़ रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलर अगर वीनस मिशन के बारे में बात करें तो वीनस मिशन के लिए जो आपका बजट है वो कितना आ जाएगा? आप जल्दी से बताओ, नहीं तो हम क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, डन। ये तो मनु भाकर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ एनसीटी दिल्ली। दिल्ली की न्यू चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया है? अतिश्री मार्लेना को बनाया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Who has become the first women fighter pilot to join the LCA Tejas fighter fleet?
तो LCA तेजस फाइटर फ्लीट को ज्वाइन करने वाली पहली वीमेन फाइटर कौन बन गई हैं? आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट नेम, करेक्ट आंसर है आपका मोहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए। 23rd नंबर के कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कहां पर खेले जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा ग्लासगो में खेले जाएंगे, पहले इनको ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, ऑप्शन नंबर ई। परिवर्तन इनिशिएटिव किसका है? तो आज HDFC बैंक का इनिशिएटिव आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। बलजीत सिंह सेठी, who passed away recently, held the position of Secretary General in which of the following organization? ये किस ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम कर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा आपका नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। In September 2024, India has become the blank largest market in the MSCI All Country World Investable Market Index. इसने ओवरटेक कर लिया है चाइना को। सो इंडिया आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा 6th लार्जेस्ट मार्केट। ओके। 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 आफ्टर डिफीटिंग उत्तर प्रदेश एट द ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम इन जालंधर, कौन सा स्टेट यहाँ पर टॉप पर है? उत्तर प्रदेश को डिफीट किया है, टॉप पर कौन हो जाएगा आपका? पंजाब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। In September 2024, India extended budgetary support to which country in the form of rollover of $50 million treasury bill for another year? तो टी बिल के फॉर्म में हमने $50 मिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, किसको? आंसर हो जाएगा आपका मालदीव्स को, ऑप्शन नंबर डी। Where was the first anniversary celebration of the central sector scheme PM विश्वकर्मा held? तो यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा योजना को 1 साल कंप्लीट हो गया, 2023 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और पहली जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है वो कहां पर हुआ था? वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 19th नंबर का दिव्य कला मेला कहां पर इनॉग्रेट किया गया? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है विशाखापट्टनम में। Which country has become the first country to eliminate leprosy? मतलब कुष्ठ रोग को निवारण करने वाली, मुक्त होने वाली पहली कंट्री कौन सी बन गई है अकॉर्डिंग टू WHO? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इट इज जॉर्डन। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह देव को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी यहां भी करेक्ट हो जाएगा। Who has been appointed as the new chief of the Indian Air Force? इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ कौन बन गए? अगेन इंपॉर्टेंट नाम है अमरप्रीत सिंह जी का, अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। In September 2024, who among the following Indian athletes joined the Telangana Police as the डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस? तो तेलंगाना पुलिस को ज्वाइन किसने किया है? निखत जरीन ने किया है। निखत जरीन एक बॉक्सर आपको देखने को मिल जाएंगी। In September 2024, who among the following was elected as the president of 68th General Conference of the International Atomic Energy Agency? तो 68th जनरल कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो सेंग वूक हैम को बनाया गया है। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का फॉर्मेशन 1957 में हुआ था, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। ध्रुवी पटेल, ध्रुवी पटेल रिसेंटली मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की विनर बन चुकी हैं। पूछा जा रहा है ध्रुवी पटेल किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? आंसर हो जाएगा यूएसए से, ऑप्शन नंबर बी। 25th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, जो आपके आईफा अवार्ड्स है वो कहां पर होंगे? आंसर हो जाएगा जयपुर में होंगे, राजस्थान, पिंक सिटी में। इन September 2024, blank and blank were felicitated with the Best Male and Best Female Player Award respectively at the FIDE 100 Award Ceremony in the Hungary. तो हंगरी में सेरेमनी हुई थी जिसमें बेस्ट मेल चेस प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे मैग्नस कार्लसन, जिनका रिलेशन नॉर्वे से है, और जुडिथ पोलगर, जिनका रिलेशन हंगरी से है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने रिसेंटली कौन से नेवल फील्ड को ज्वाइन किया है? तो इन्होंने रिसेंटली वेस्टर्न नेवल फील्ड को ज्वाइन किया है, मतलब आपका जो मुंबई वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन September 2024, विच इंडियन पेस बॉलर बिकम द 10th इंडियन टू अचीव 400 इंटरनेशनल विकेट? तो यहाँ पे फास्ट बॉलर कौन से बन गए हैं जिन्होंने 10th नंबर के क्रिकेटर बन गए हैं इंडिया के 400 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी। India has won the Chess Olympiad 2024 by defeating which country in the women's category? So women's category और men's category दोनों में हमने गोल्ड मेडल जीता है चेस ओलंपियाड में। मेल कैटेगरी में हमने स्लोवेनिया को डिफीट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन आया है वीमेंस कैटेगरी में, तो वीमेंस कैटेगरी में हमने अजरबैजान को डिफीट करने का काम किया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है वो कौन सी फिल्म है जिसको ऑफिशियल एंट्री मिल गई है ऑस्कर 2025 में? तो लापता लेडीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा ये जो लिस्ट है ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसमें ना मैंने सभी जितने अभी तक इंडियन है जिनको ऑस्कर मिला है उनके नाम यहाँ पे मेंशन है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। रिसेंटली विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट स्पॉट इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहला स्थान आया है केरला का। केरला के बाद तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर आपको देखने को मिल जाएंगे। वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम जिसका नाम है बना के इसको लॉन्च किया है? इसके अंदर जो भी फार्मर्स जिंजर टर्मरिक वगैरह को ग्रो करते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम मिजोरम गवर्नमेंट का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नाम आता है संग्राम सिंह का। संग्राम सिंह पहले इंडियन मेल रेसलर बन गए हैं जिन्होंने रिसेंटली MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल जीता है या फिर विनर रहे हैं, और गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप को जीता है। ये गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप कहां पर हो रही थी? तो ये चैंपियनशिप आपको जॉर्जिया में देखने को मिल जाएगी। फॉर्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है लैंडो नॉरिस ने। वो कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली अश्व एंड मयूर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अश्व एंड मयूर क्रेडिट कार्ड को किसने लॉन्च किया है? आपका IDFC फर्स्ट बैंक ने। वो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो कौन सी नई एयरलाइंस है जिसको रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूवल दे दिया है, NOC दे दी है? आंसर हो जाएगा संख एयरलाइन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये केवल क्लास हमारे रिवीजन पर्पस के लिए है कि आप बिल्कुल एग्जाम में अपियर होने वाले हो और आपको क्वेश्चन को रिपीट करना है जिससे पूरा मंथ रिवाइज हो जाए, तो उस हिसाब से सेशन को डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एकदम रैपिड फायर चल रहा है कि आप बिल्कुल क्वेश्चन देखो आंसर करो, क्वेश्चन देखो आंसर करो, क्योंकि थ्योरी तो ऑलरेडी हम अपने डेली करंट अफेयर्स में मॉर्निंग 9 AM पर डिटेल में डिस्कस कर ही लेते हैं। ओके, चलिए अब बात कर रहे हैं वेयर विल द 9th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टेक प्लेस? जिस मीटिंग में शामिल हुई है निर्मला सीतारमन जी, और ये जो मीटिंग है ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी? समरकंद में, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुणे एयरपोर्ट का नया नाम क्या सजेस्ट किया है? आंसर हो जाएगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर का एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है बाय द ओडिशा गवर्नमेंट? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रत्याशा रे को दिया गया है। एंड प्रत्याशा रे का रिलेशन किस गेम से है? आंसर हो जाएगा स्विमिंग से एसोसिएटेड है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है किसने? रिया सिंघा ने, और अब ये इंडिया को मैक्सिको में मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने वाली है। Who has been appointed as the first director of the fund for responding to the loss and damage? तो पहली बार लॉस एंड डैमेज फंड का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम चेक डोंग को बनाया गया है, इब्राहिम चेक डोंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिसेंटली इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल पायलट प्लांट कहां पर लॉन्च किया गया? तो इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल पायलट प्लांट को पुणे में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। According to the recent report, which state recorded the highest number of atrocity cases on Dalit? तो सबसे ज्यादा जो केसेस एट्रोसिटी के अत्याचार के फाइल किए गए हैं दलितों के खिलाफ वो किए गए उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एशियन पावर इंडेक्स, जिसको रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लॉबी इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है, इसके अकॉर्डिंगली इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। पूछा जा रहा है मोस्ट पावरफुल कंट्री एशिया में कौन सी है? सो मोस्ट पावरफुल कंट्री आपको देखने को क्या मिल जाएगी यहाँ पे? USA, एशिया पैसिफिक में। नेक्स्ट है, और यहाँ पे अगर एशिया की बात होती तो फिर आंसर अलग हो जाता, पूरा एशिया पैसिफिक के लिए इस रेटिंग को पब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली किस IIT के साथ मिलकर एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को डिजाइन किया जिसका नाम है अवेद? अवेद का मतलब है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज IIT दिल्ली, IIT दिल्ली इज द राइट आंसर। ओके, कोचीन फेम एंड फेबल्स ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो MK दास की बुक आपको देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर की PBTG कम्युनिटी कौन बन गई है उड़ीसा स्टेट में जिसको यहाँ पर हैबिटेट राइट दिया गया है ओवर द फॉरेस्ट? तो आंसर क्या हो जाएगा? मनकीड़िया कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नाम हम देखेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू का, जो कि हमारे देश के कैग हैं। In September 2024, the Comptroller and Auditor General of India assumed chairmanship of Asian Organization of Supreme Audit Institute for blank year। तो इनको यहाँ पे जो
एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट का एक तरीके से चेयरमैन बनाया गया है किसे, गिरीश चंद्र मुर्मू को, फॉर द पीरियड ऑफ 24 to 27, ऑप्शन नंबर सी। सीएम 7 स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आपको देखने को मिलेगी, टू बूस्ट द एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टेट ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इज त्रिपुरा। Who is said to become the first Indian astronaut to travel to the International Space Station in 2025? पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे उनका नाम है शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन डी। What was India's rank in IMD World Talent Ranking 2024? तो इंडिया की रैंकिंग आपको 58 देखने को मिलेगी, जो कि लास्ट पोजीशन से या लास्ट ईयर जो रेटिंग आई थी उससे थोड़ा सा डाउन गई है। लास्ट ईयर हमारी रेटिंग 56 थी और अभी हम 58 नंबर पे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द 150-year ओल्ड ट्रैम सर्विस, लेकिन यहाँ पर केवल एक सिंगल रूट है जहां पर इस सर्विस को चलाया जाएगा। वो सिंगल रूट कौन सा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, पहला तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, दूसरा मैंने पूछा है कि जो वीनस मिशन है उसके लिए बजट अलॉटमेंट क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई नो सेशन थोड़ा सा लेंदी था और थोड़ा फास्ट भी था क्योंकि ये रैपिड फायर राउंड है। यहाँ पे आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि हमें पूरे मंथ को बस रिवाइज करना है क्योंकि हमने डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये आसानी से रिवीजन करने में काम आ जाएगा। इसके अलावा जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आपका सितंबर मंथ और अगस्त मंथ की जो बैंकिंग न्यूज है और बैंकिंग के जो एमसीक्यू हैं 150 प्लस एमसीक्यूज, उसकी एक छोटी सी मैगजीन मैंने लॉन्च की है जो कि अवेलेबल है एप्लीकेशन पे पूजा जैन क्लासेस। आप वहां पर जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और सितंबर मंथ की भी मैगजीन बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।